नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसका कोड है BP 505T। इसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही सिंपल भाषा में PCI सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है, विथ द ट्रिक्स के साथ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे एक यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक, यानी कि पूरा सिलेबस विथ पार्ट्स ऑफ वीडियो। ठीक है, इसके साथ हम अंत में आपको इस PDF बनाकर नोट्स की आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, पहले नंबर हमको पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट यूनिट, मतलब कहने का मतलब है सिलेबस में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इसका स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें फार्मेसी के प्रोफेशन में इसका रोल क्या है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। पहला है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इसका मतलब हो गया ओरिजिन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब होता है विधि निर्माण। ठीक है, विधि निर्माण। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पहले नंबर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका मतलब बताएंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल एंड इट आल्सो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ लॉ। इसका मतलब है, देखिएगा, जूरिस्प्रूडेंस का शाब्दिक अर्थ होता है न्यायशास्त्र है, और यह होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। इसका मतलब लीगल प्रिंसिपल की स्टडी करना है। ठीक है, और दूसरा है लॉ मतलब साइंस ऑफ लॉ एंड फिलोसफी ऑफ लॉ का अध्ययन करना है। समझ गए? तो यहाँ पे दो चीज़ों आपको देखने को मिलेंगी, तीन चीज़ें। ठीक है, अब होता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज द फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील विथ नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटेड टू ड्रग फार्मास्यूटिकल्स एंड अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन। इसका मतलब हुआ कि ये ब्रांच ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी की ब्रांच है, जैसे कि फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, सोटिक्स, ये क्या होता है, ब्रांच है। तो इसमें से एक ब्रांच क्या है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, फार्मेसी की ब्रांच है। ओके, फिर विच डील विथ नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। डील मतलब डील कर रहे हैं नॉलेज ऑफ लॉ की, किससे रिलेटेड, नियम कायदे कानून के अपन नॉलेज गेन कर रहे हैं। ड्रग से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड एंड फार्मेसी के प्रोफेशन से रिलेटेड। जो नियम कायदे कानून का हम नॉलेज लेते हैं उसे हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। सिंपल। अब देखिएगा, एट हिस्टोरी की बात करते हैं इसमें। हिस्टोरी, तो हिस्टोरी क्या है, एट फर्स्ट टाइम द इंडिया केमिस्ट शॉप, इंडिया में केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन अबाउट 1811 में बाय द मिस्टर बेथगेट हु कम टू इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट टाइम इंडिया में केमिस्ट शॉप ओपन हुई। ठीक है, कब हुई, 1811 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई, बाय मिस्टर बेथगेट के द्वारा, जो कौन थे, हु कम इंडिया, वो इंडिया आए थे, किसके साथ आए थे, विथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे। कहाँ आए थे, कलकत्ता में। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, एट दैट टाइम ड्रग वेयर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन द फिनिश्ड फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि मोस्टली एक्सपोर्टेड कर रहे थे, मतलब एक्सपोर्ट मतलब निर्यात कर रहे थे, मतलब हम क्या कर रहे थे, भेज रहे थे। क्या भेज रहे थे, क्रूड फॉर्म में भेज रहे थे। क्रूड फॉर्म क्या होता है, ड्रग का क्रूड फॉर्म क्या होता है, हमने पढ़ा है फार्मेस क्या होता है, कोग्नोसी में। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, क्रूड ड्रग्स मतलब होती हैं कि रॉ मटेरियल्स, किसी भी ड्रग का रॉ मटेरियल, जैसे अदरक हो गया, अदरक में क्या होते हैं आपके, मान लो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब अदरक क्या हो गया, पूरा का पूरा अदरक क्या हो गया,
क्रूड फॉर्म हो गया। लेकिन उसमें से अगर हमने केमिकल निकाल के अगर उस केमिकल्स की गोली बना दी, दवाई टैबलेट बना दी, तो वो क्या हो गया, फिनिश्ड फॉर्म हो गया। समझे? तो हम क्रूड फॉर्म को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश्ड फॉर्म को इम्पोर्ट कर रहे थे। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है देयर वाज नो कंट्रोल ऑन द ड्रग एंड देयर फॉर एनीथिंग अंडर द नेम ऑफ ड्रग कुड बी मेड, सोल्ड और इम्पोर्टेड। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं था। क्या नहीं था? ड्रग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, उसके बनाने में, उसके सोल्ड में, उसके इम्पोर्ट में, समझिए, किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था। तो क्या होता है फिर कंट्रोल नहीं था तो क्या मतलब क्या होगा, देखिएगा, एज देयर वाज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, एज देयर वाज नो एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, एंड आल्सो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, मैनी एडल्ट्रेटेड एंड स्पूरियस ड्रग्स हैव गॉट एंट्री इन द इंडिया। कहने का क्या मतलब हुआ कि नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रुकावट, यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। ठीक है, एंड इम्पोर्ट पर, किस पर? इम्पोर्ट पर। और क्वालिटी ऑफ ड्रग, ना तो क्वालिटी ऑफ ड्रग्स सही थी, ना तो यहाँ पर देखिएगा एडल्ट्रेटेड इसका मतलब होता है मिलावटी सामान, हमको मिलावटी ड्रग्स मिल रही थी। स्पूरियस ड्रग्स मिल गई थी, मतलब जो जाली हो जाती हैं, कुछ समय बाद इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई या फिर ख़राब हो गई, सड़ गई, ये उसे बोलते हैं एक्सपायरी, मतलब स्पूरियस। तो ये जो स्पूरियस ड्रग मिल रही थी, कहाँ एंट्री कर गई थी? इंडिया में। तो कोई रुकावट नहीं थी, इसलिए ये क्या होती, एडल्ट्रेटेड स्पूरियस ड्रग्स एंट्री कर गई थी इंडिया में। फिर क्या हुआ, टू द अफेक्ट सर हेरोन जफर मूव्ड ए रेजोल्यूशन ऑन मार्च 9, 1927 इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, रिकमेंडिंग द गवर्नर जनरल टू टेक इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। अब मतलब क्या हुआ, देखिएगा, इफ सर हेरोन जाफर जो थे ना, उन्होंने एक रेजोल्यूशन बनाया, मतलब प्रस्ताव, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव बनाया, कितनी तारीख को? 9 मार्च 1927 को, हैं। और किसको भेजा? उन्होंने भेजा काउंसिल ऑफ स्टेट को भेजा। किसको भेजा? काउंसिल ऑफ स्टेट को भेजा, स्टेट काउंसिलिंग को, हैं। फिर किसकी रिकमेंडेशन पर? फिर गवर्नर जनरल की रिकमेंडेशन पर इमीडिएट एक्शन हमको देखने को मिला। क्या हुआ? हेरोन जफर ने एक रेजोल्यूशन पास करवाया, कहाँ पर? काउंसिल ऑफ स्टेट में। कितनी तारीख को? 9 मार्च 1927 को। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, गवर्नर जनरल ने इमीडिएट एक्शन लिया और कंट्रोल करने को बोला, इमीडिएट स्टेप टू कंट्रोल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स। ओके, एज पर द रिकमेंडेशन इम्पोर्ट ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1937 इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टू कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। क्या मतलब हुआ, रिकमेंडेशन पर, किसकी? गवर्नर जनरल की रिकमेंडेशन पर इम्पोर्ट ड्रग बिल पास हुआ, इंट्रोड्यूस हो गया। इम्पोर्ट ड्रग बिल मतलब आयात ड्रग बिल, मतलब आयात के लिए जो हम मंगा रहे हैं दवाइयाँ, उसके लिए एक बिल पारित हो गया, बिल इंट्रोड्यूस हो गया 1937 में। कहाँ पर? लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में। ठीक है, किसके लिए हो गया? कंट्रोल इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, जो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स हैं, जो आयात की जा रही हैं, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। ओके, इसके बाद क्या हुआ, दिस बिल डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन अबाउट द मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। क्या मतलब हुआ इसका, ये जो बिल है वो डिड नॉट कंटेन मतलब कोई भी एनी प्रोविज़न, मतलब होता है, प्रोविज़न का मतलब होता है नियम, कोई भी ऐसा नियम नहीं था किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग का सेल्स के लिए कोई भी प्रोविज़न, मतलब नियम नहीं था। समझ गया? इस बिल में सिर्फ था इम्पोर्ट ड्रग बिल। इसका मतलब था कि ड्रग
मतलब मंगाने के लिए जो कानून बनाया था, बस लाने के लिए, और किसी के लिए नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी ये कमी निकल के आई। तो अब इस कमी को पूरा कैसे किया गया? Thus bill was introduced in 1940 in the Legislative Assembly and Drug and Cosmetic Act 1940 come into force। कहने का क्या मतलब हुआ? 10 मतलब इस प्रकार, ड्रग बिल बाज इंट्रोड्यूस हुआ 1940 को, मतलब कौन सा बिल? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, समझ गया? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को वो लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा में वो क्या किया? इंट्रोड्यूस हुआ। एंड किसके? फोर्स स्वरूप, मतलब बलपूर्वक। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? प्रेजेंटली ड्रग एक्ट 1940, ड्रग एक्ट मतलब क्या होता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, इसका ये पूरा नहीं लिखा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940, कवर द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रग्स, कवर द प्रोविजन रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स। इसका क्या मतलब हुआ? तो ये जो ड्रग्स है, ड्रग मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को जो पारित हुआ है, वो कवर कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? ऑल चीज़ें। देखिएगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक की, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी के जो ड्रग्स हैं या कॉस्मेटिक्स हैं, उसका पूरा स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सब कंट्रोल किसके हाथों में है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हाथों में। ठीक है, ओके। स्कोप, तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन या फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का क्या स्कोप है? हम मेन चीज़ तो यही पढ़ना है कि स्कोप क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन में इसका क्या रोल है? तो हम देखेंगे कि द फार्मास्यूटिकल्स लेजिस्लेशन इज रिलेटेड विथ लीगल सिस्टम which related the conduct of pharmacy business and practice of profession of pharmacy। क्या मतलब हुआ इसका? तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ठीक है, इस रिलेटेड होता है लीगल सिस्टम के। लीगल मतलब जो जरूरी है, जो अच्छा है, जो हमें आवश्यक है, लीगल है, जो कि रेगुलेट करता है। क्या करता है? फार्मेसी के बिजनेस को एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को। समझ गए? ये जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो कानून हैगा, वो हमारे फार्मेसी के बिजनेस पर और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी के प्रोफेशन पर सीधा असर डालता है। अगर ये नहीं होगा तो फार्मेसी का प्रोफेशन और ये बिजनेस क्या होता है कि गड़बड़ा जाएगा, ये कानूनबद्ध तरीके से नहीं चलेगा, ये बोला है इसने। ठीक है, द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हेल्प द फार्मासिस्ट टू अंडरस्टैंड their legal and ethical responsibility and thereby avoid the danger of unnecessary legal proceedings। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या करता है? हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। किस चीज़ की हेल्प करता है? फार्मासिस्ट को टू अंडरस्टैंड, फार्मासिस्ट मतलब अपन, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी करे हुए हैं फार्मेसी के प्रोफेशन में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फार्मासिस्ट बोल रहे हैं। तो फार्मासिस्ट को हेल्प करता है अंडरस्टैंड मतलब समझने में। क्या समझने में? लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लीगल जो जरूरी, एंड एथिकल मतलब होता है नैतिक, एथिकल मतलब होता है नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में मदद करता है। एंड देयर बाय अवॉइड करता है। क्या अवॉइड करता है? डेंजर ऑफ अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग का मतलब होता है कार्रवाई। अननेसेसरी जो जरूरी ही नहीं है, वो लीगल प्रोसेसिंग करने को अवॉइड करता है। क्यों? नियम कायदे कानून के अनुसार। ठीक है, अब है अगला, द पेशेंट शुड गेट द ड्रग ऑफ good quality which are tested and evaluate for safety and efficacy। क्या मतलब हुआ इसका? द पेशेंट शुड गेट का मतलब होता है मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी की ड्रग मिलना चाहिए। भाई सही बात है। विच इज़ द टेस्टेड,
वो क्या हो, टेस्टेड हो एंड एवेल्युएट हो फॉर किसकी क्या 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 टेस्ट किया, क्या टेस्ट किया गया हो, क्या एवेल्युएट किया गया हो, सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। तो कहने का मतलब है पेशेंट को गुड मेडिसिन मिलना चाहिए जिसकी भाई साहब सेफ्टी, एफिकेसी टेस्टेड हो, उसकी जो पोटेंसी है वो टेस्टेड हो, है कि नहीं, उसमें कोई खराबी ना हो, वो सब क्या होता है, टेस्टेड होना चाहिए। तो ये इसमें हमें मिलता है कि हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन में हमको देखने को मिलता है। अब है इट आल्सो कवर द लीगल एक्सपेक्ट रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देयर स्टोरेज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ईटीसी। क्या मतलब हुआ इसका, कवर करती है, क्या करती है, कवर करती है लीगल एक्सपेक्ट का मतलब होता है जो जरूरी आशा, मतलब जरूरी एक्सपेक्ट का मतलब एक्सपेक्टेशन जो हमें है, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा स्टोरेज भी, इसका स्टोरेज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बेल अच्छा होना चाहिए, पोटेंसी, एफिकेसी ये भी सब अच्छी होनी चाहिए। तो जो हमारे जरूरी एक्सपेक्ट हैं, जो जरूरी आशा हैं हमें, वो भी क्या होता है इसमें कवर आती हैं, कवर होती हैं, ठीक है। रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, दियर स्टोरेज, उसका स्टोरेज, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब क्या होता है लीगल एक्सपेक्ट हैं, वो सभी लीगल एक्सपेक्ट उस फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के अंदर आ जाती हैं, में कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब सबसे एक और ज़रूरी पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य क्या है इसका, टू प्रमोट हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये हेल्थ केयर को प्रमोट कर रहा है, मतलब हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव बनाने की बोल रहा है, हैं, बाय किसको रेगुलेट करेंगे जब होगा ये, रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरर, हम बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, गुड सप्लाईमेंट करेंगे सही तरीके से, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सही करेंगे और गुड क्वालिटी ड्रग, गुड क्वालिटी मतलब क्वालिटी एकदम बढ़िया होगी। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि एकदम बढ़िया क्वालिटी की ड्रग्स मिले, ठीक है। दूसरा है टू मेक द ड्रग अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस एंड थ्रू क्वालिफाइड पर्सन। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब मेक हम बना रहे हैं तो मेक द ड्रग अवेलेबिलिटी, ऐसा अवेलेबल ड्रग बना रहा है जब मार्केट में हम लेने जाएं दवाई पब्लिक के लिए, पब्लिक लेने जाए तो रीजनेबल प्राइस पे मिले, उसको क्या मिले, रीजनेबल प्राइस पे मिले, बिल्कुल मिनिमम दाम पे हमको रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए, एकदम जिसको जरूरी मतलब जितना दाम होना चाहिए उतने दाम पे मिल जाए, एंड थ्रू, किसके थ्रू, क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू। ये जरूरी चीज़ है भाई, किसी के थ्रू नहीं है, ऐसा नहीं है बेद हकीम कोई भी दे रहा है दवाइयाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल क्वालिफाइड पर्सन, फार्मासिस्ट जो है वो आपका मेडिकल स्टोर जो खोलता है तो वो ही देगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी दवाई, तो वो होगा क्वालिफाइड पर्सन का मतलब क्या हो गया, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, ठीक है वो, ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, समझ गया। तो रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर्स जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई दे दे, उस चीज़ को हमें कंट्रोल मतलब क्या होता है, उस चीज़ का फ़ायदा लेना है, ठीक है। अगला है टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको प्रमोट करना, समझ गए क्या। प्रोफेशन जो है अब क्या होता है कि अपन के मतलब कि मेडिकल स्टोर ही चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो अपने एक प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन, लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बेल ये क्या होता है बिल्कुल उसको रेगुलेट तरीके से हो रहा है, बेल बिल्कुल रेगुलेट तरीके से, मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कमी आती है तो ड्रग्स में कमी आती है, और ड्रग में कमी आती है तो पेशेंट को गुड क्वालिटी की ड्रग नहीं मिलेगी, जिससे क्या होगा, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ओके। तो रेगुलेट करना इसका काम हैगा, एंड टू प्रमोट द इंडिजीनियस रिसर्च टेक्नोलॉजी,
प्रमोट द इंडिजीनस रिसर्च टेक्नोलॉजी। का मतलब क्या होता है? इंडिजीनस में होता हुआ स्वदेशी। देखिएगा, ये प्रमोट कर रहा है इंडिजीनस मतलब स्वदेशी रिसर्च टेक्नोलॉजी, मतलब अपने ही देश में हम रिसर्च करें, उस रिसर्च टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं। समझ गया? उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, ओके। अगला है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट का रोल क्या है हेल्थ केयर सिस्टम में, हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे भाई। हम मतलब कहने के बाद ये जो क्वेश्चन है कि आप अगर कोई से किसी मतलब कोई आपसे पूछे कि बताइए आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं या बी फार्मा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, एम फार्मा कर रहे हैं, तो आपका रोल क्या है, आप बताइए कि हेल्थ केयर सिस्टम में आपकी भूमिका क्या है, तो आप सही से बता सकें या आप अपने खुद चीज़ें जान सकें, उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जनरल नॉलेज की बेस पे भी और ये आपके सिलेबस के बेस पे भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। फार्मेसी इज एन इंटीग्रल एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। क्या है फार्मेसी? फार्मेसी क्या है? इंटीग्रल मतलब अभिन्न, अभिन्न मतलब जो इस चीज़ को भिन्न ना किया जा सके। ठीक है, अगर हम दवाइयाँ ना देंगे, दवाइयाँ ना बनाएंगे, तो बताइए डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? बताइए नर्स इंजेक्शन कहाँ से लगाएगी? जब इंजेक्शन ही नहीं होगा उसमें दवाई ही ना होगी। ठीक है, तो इंटीग्रल एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम है। इसके साथ ड्रग हेल्थ केयर सिस्टम is not only medical care but include service provided to individual or communities by agent of health service or profession or for the purpose of promoting, maintaining और restoring health। समझे क्या बोला? कि promoting, restoring, maintaining the health, इसके लिए भी है। तो यहाँ पे क्या बताया कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, वो मेडिकल क्योर में नहीं है सिर्फ, है सामने में होता है मेडिकल क्योर में नहीं है सिर्फ। क्या होता है कि हमें ये होता है गोली दवाई बनाना या फिर उसका सिर्फ वही नहीं है, इसके इंक्लूड क्या दे रहे हैं हम? सर्विस दे रहे हैं। कौन सी सर्विस दे रहे हैं? कि इंडिविजुअल को मतलब प्रत्येक को, प्रत्येक और कम्युनिटी मतलब पूरे समुदाय को, हैं बाय द एजेंट ऑफ टू हेल्थ सर्विस, जिसका नाम है हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस के एजेंट मतलब हेल्थ सर्विस के रूप में हमें मतलब पूरा इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को पूरा क्या होता है उसको सुविधाएं देने का काम है। प्रोफेशन, समझ गए ना? प्रोफेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग द हेल्थ। ठीक है, उसको क्या पर्पस है? उसको प्रमोट करना है, किसको? मेंटेन करना है एंड रिस्टोर करना है हेल्थ को। प्रमोट का मतलब होता है अच्छा बनाना। ठीक है, दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। ठीक है, फिजिशियन का मतलब हो गया चिकित्सक। दे प्रोवाइड द लिंक बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। तो आप एक चीज मतलब चीज़ सोचिए, आप इतने मतलब कि अच्छे पद पे विराजमान हैं, जैसे कि देखिए फिजिशियन मतलब चिकित्सक और पेशेंट के बीच की आप कड़ी हैं, लिंक है बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट की। आपके बिना इनके बीच का वार्तालाप होगा ही नहीं। डॉक्टर का होता है इनका इलाज करेगा और आपको सलाह मतलब आपका दवाई तो आपसे ही लेगा। तो ये है लिंक है अब बीच की, आपके बिना काम नहीं चलेगा। अगला है दे आर एबल टू एडवाइज द पेशेंट विथ माइनर इलनेस। दे आर एबल मतलब एबिलिटी है, मतलब अपन कर सकते हैं। टू एडवाइज मतलब एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। द पेशेंट विथ माइनर इलनेस, अगर पेशेंट को माइनर मतलब का बिल्कुल छोटी सी इलनेस है, मतलब बीमारी है थोड़ी बहुत, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा और भी चीज़ें जो जानकारी हैं, किस चीज़ की क्या जानकारी, तो क्या होता है कौन सी बीमारी की मतलब कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हम उसको एबल हैं, हम क्या हैं? एबल हैं टू एडवाइस करने को, उसको एडवाइस देने को। ठीक है, द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन आवर कंट्री presently consist of the profession of pharmacy in our country
प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ। तो हमारी इस कंट्री में, हमारी इंडिया की बात करें अगर, तो इसमें कौन कौन सी मतलब कि प्रोफेशन हैं फार्मेसी के, जो कि अभी मतलब हाल ही में हैं। तो कौन सी हैं? पहला इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, मतलब इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है तो क्या है? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। अगर वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, तो वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाएगा। एकेडमिक फार्मासिस्ट मतलब जो शैक्षणिक, मतलब शिक्षा प्रदान कर रहा है, जो शिक्षक के पद पे है फार्मासिस्ट में, तो क्या बोलेगा? एकेडमिक फार्मासिस्ट हो जाएगा। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मतलब होता है सामुदायिक फार्मासिस्ट, है कि नहीं? तो इतने जो क्या मतलब प्रोफेशन है कि हम क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। अब होता है फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द एरिया सच एज। तो कौन कौन से एरिया हैं जिसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है फार्मासिस्ट? पहला है प्रिस्क्रिप्शन एडहेरेंस। प्रिस्क्रिप्शन एडहेरेंस मतलब प्रिस्क्रिप्शन का पालन करवाता है, ठीक है? प्रिस्क्रिप्शन का पालन कौन करवाता है? फार्मासिस्ट, ठीक है? स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसी का योगदान है। ड्रग चॉइस में डॉक्टर ने तो लिख दी दवाई, ड्रग ऑफ चॉइस आप कर सकते हैं। ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग का मॉनिटरिंग भी आप ही करेंगे, ठीक है? ड्रग का मॉनिटरिंग कैसे है? कौन सी दवाई ज़्यादा बिक रही है, कौन सी दवाई ज़्यादा यूज़ हो रही है, समझ गए? ये मॉनिटरिंग आपके हाथों में। इंफॉर्मेशन एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन पेशेंट को आप एडवाइस कर सकते हैं, इसको एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है? आपका शैक्षणिक भी दे सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, हम फार्माकोकाइनेटिक्स बता सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मतलब क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स बता सकते हैं, मतलब फार्मा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है? आप ड्रग कोई बना रहे हैं तो आपका योगदान है, रिसर्च कर रहे हैं उस पर, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो आप ही के जरिए से होगा, वरना आपके फार्मासिस्ट के थोड़ी कुछ होगा, ठीक है? तो मैंने पढ़ा भाई साहब, मैंने आपको बताया कि क्या होता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, क्या होता है आपका मतलब कहाँ आपका मतलब कितना यूज़फुल है आपके लिए ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, क्या स्कोप है इसका, ठीक है? तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसको दोस्तों तक आपके पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें और फार्मेसी को जो अपना सिलेबस है उसको सरल बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद।